हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद केटी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है रिवर सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज। पेनिनसुलर रिवर हमारी पेनिनसुलर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। पेनिनसुलर रिवर्स होती है वो हिमालयन रिवर से ऑल्डर होती है। तो सबसे पहले हमारी पेनिनसुलर रिवर जो है वो ओरिजिनेट हुई थी एंड देन जो हमारी हिमालयाज रिवर्स है जैसे गंगा हो गया, इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर, उससे पहले हमारी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर का ओरिजिनेट हुआ था। नाउ हम देखेंगे ओवरव्यू। द पेनिनसुलर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, सेंट्रल हाईलैंड्स और दक्कन प्लेट्यूज। हमारी जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, दक्कन प्लेट्यूज का जो पार्ट है वहाँ से भी ओरिजिनेट होती है। नॉर्मली हमारी जो पेनिनसुलर रिवर है वो प्लेट्यूज से ओरिजिनेट होती है। दे आर जनरली ओल्डर देन द हिमालय रिवर्स। मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर सीजनल एंड डिपेंड ऑन द मानसून रेन। जैसे हमें पता है कि हमारी जो हिमालयन रिवर थी वहाँ पे साल भर पानी रहता था, जिसे हम पेरेनियल रिवर के नाम से भी जानते थे। बट यहाँ पे हमारी जो रिवर है वो सीजनल रिवर है, तो हमारे साल भर पानी नहीं रहता है। वो किस पे डिपेंड करती है? मानसून पे डिपेंड करेगी। हमारी ये रिवर्स जो होती है वो रॉकी टेरेन से फ्लो करती है, जो हमारे हार्ड रॉक है वहाँ से फ्लो करती है, जिसकी वजह से वैलीज, वाटरफॉल एंड रैपिड्स का फॉर्मेशन होता है। तो वाटरफॉल, वैलीज एंड रैपिड्स है वो ज़्यादातर हमें पेनिनसुलर रिवर्स होती है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। नाउ हम देखेंगे कि कौन सी पेनिनसुलर रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ पे ड्रेनेज होती है। सबसे पहले हमारी नर्मदा रिवर जो है वो अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है, मैकाल रेंज से ओरिजिनेट होती है। हमारी नर्मदा एंड तापी रिवर जो है वो वेस्टवर्ड फ्लो करती है, वाइल बाकी जो सारी रिवर्स है वो ईस्टवर्ड फ्लो करती है। नर्मदा एंड तापी रिवर जो है वेस्टवर्ड फ्लो करती है। अगर इसके फ्लो और कोर्स की बात करें फ्लो वेस्टवर्ड बिटवीन विंध्या रेंज एंड सतपुरा रेंज। हमारी नर्मदा रिवर विंध्या रेंज एंड सतपुरा रेंज के बीच में से फ्लो करती है एंड रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन करती है। ड्रेन कहाँ पे होती है? अरेबियन सी नियर गल्फ ऑफ खंबात। तापी रिवर इज ओरिजिनेट फ्रॉम सतपुरा रेंज से ओरिजिनेट होती है। फ्लो वेस्टवर्ड पैरेलल टू नर्मदा, और नर्मदा के पैरेलल जो है वो फ्लो करती है, और ये भी कौन सी डायरेक्शन में? वेस्टवर्ड फ्लो करती है। अरेबियन सी को मिलती है कहाँ पे? गल्फ ऑफ खंभात के पास अरेबियन सी को जाके मिल जाती है। महानदी जो है शिहवा हिल से ओरिजिनेट होती है, छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है। फ्लो ईस्टवर्ड थ्रू छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा एंड फॉर्म डेल्टा, और यहाँ पे हमारी महानदी डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। नर्मदा एंड तापी जो है वो डेल्टा फॉर्मेशन नहीं करती है, नर्मदा एंड तापी जो है वो इस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। तो ये बात भी हमें याद रखनी है कि नर्मदा एंड तापी जो है इस्चुरी फॉर्म करती है, वाइल महानदी जो है वो डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। कहाँ पे वो ड्रेन होती है? बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। नाउ हम देखेंगे गोदावरी रिवर के बारे में। गोदावरी रिवर जो है वो त्रिम्बक हिल, नासिक से ओरिजिनेट होती है, और जो हमारी फ्लो ईस्टवर्ड लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर गोदावरी नदी जो है, गोदावरी रिवर है हमारी लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, फॉर्म लार्ज डेल्टा। तो हमारी गोदावरी रिवर भी डेल्टा का फॉर्मेशन करती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कृष्णा रिवर के बारे में। कृष्णा रिवर जो है वो महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है। कौन कौन से स्टेट को कवर करती है? तो महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट को वो कवर करती है, डेल्टा का फॉर्मेशन करती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। कावेरी रिवर जो है वो ब्रह्मगिरी हिल से ओरिजिनेट होती है, कर्नाटक से ओरिजिनेट होती है। फ्लो साउथ ईस्ट थ्रू कर्नाटक एंड तमिलनाडु एंड फॉर्म अ डेल्टा, जिसे हम ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट बन गया। देन वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। इस तरह से हमने देखा कि नर्मदा एंड तापी अरेबियन सी में मिलती है, वाइल महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, वाइल नर्मदा एंड तापी इस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। ये सारे रिवर्स को हम वन बाय वन देखेंगे, बट इससे पहले हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ट्रिब्यूटरीज से। नर्मदा की जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है वो है तावा, हीरन एंड ओरसांग। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी अक्सर मैच द फॉलोइंग में पूछता है। हमारी नर्मदा रिवर की जो है ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? तावा, हीरन एंड ओरसांग। तापी रिवर की
इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? पूर्णा, गिरना एंड पंजहरा। महानदी तो स्योनाथ, हैसेडो एंड मंद। गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? तो ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी आ गया है कि गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। कौन सी है? प्राणहिता, इंद्रावती, मंजरा एंड शबरी। तो गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया है यूपीएससी ने। कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज भीमा, तुंगभद्रा, घटप्रभा एंड मालप्रभा। कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? हेमावती, शिमशा एंड अर्कावती। हमें ट्रिब्यूटरीज जो है वो प्रीलिम्स के लिए याद रखनी है। इसके अलावा जो एनसीईआरटी में की फीचर्स दिए हुए हैं तो वो भी देख लेते हैं। पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो फ्लो थ्रू द पेनिनसुलर प्लेट्यूज एंड आर कंट्रोल्ड बाय स्ट्रक्चर्स एंड रॉक्स। रॉक एंड स्ट्रक्चर्स की वजह से, हार्ड स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे हमें फॉल देखने को मिलता है, वाटरफॉल देखने को मिलता है, जॉर्ज एंड वैली का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये किसकी वजह से? रॉक्स की वजह से होता है। मोस्ट रिवर फ्लो इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। दे हैव डेवलप्ड वैली, वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स इन देयर अपर कोर्स बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे हार्ड रॉक्स देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे रैपिड्स देखने को मिलते हैं, वाटरफॉल देखने को मिलते हैं, वैलीज देखने को मिलती है। लोअर कोर्स में वो वाइडर वैली का फॉर्मेशन करती है, डेल्टास का फॉर्मेशन करती है। जैसे हमने देखा कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सारी रिवर्स जो है वो क्या करती है? अपने लोअर कोर्स में डेल्टास का फॉर्मेशन करती है, वाइल जो अपर कोर्स में ये वाटरफॉल हो गया, वैलीज हो गई, रैपिड्स का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेजर डैम्स एंड प्रोजेक्ट। नर्मदा रिवर पे हमें सरदार सरोवर और इंदिरा सागर जैसे डैम देखने को मिलते हैं। तापी रिवर पे हमें उकाई डैम देखने को मिलता है। महानदी पे हीराकुंड डैम देखने को मिलता है। एंड गोदावरी तो जयाकावडी एंड पोलावरम प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। और ये पोलावरम प्रोजेक्ट जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में है, तो इस वजह से गोदावरी रिवर का जो प्रोजेक्ट है, डैम है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। इवन दो यूपीएससी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा जो डैम है वो नर्मदा रिवर पे सिचुएटेड है, कौन सा तापी रिवर पे सिचुएटेड है, तो इस पर्सपेक्टिव से भी हमारा ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। कृष्णा रिवर, नागार्जुन सागर एंड श्री सलाइम डैम, तो ये भी हमारा आजकल न्यूज़ में चल रहा है, तो इस वजह से कृष्णा रिवर के जो डैम्स है वो भी इम्पोर्टेंट है। कावेरी, मेट्टूर डैम एंड कृष्ण सागर डैम जो है वो कावेरी रिवर पे देखने को मिलता है। नाउ हम वन बाय वन सारी रिवर्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे महानदी रिवर। महानदी रिवर हमारी शिहवा हिल्स छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। अगर उसके कोर्स की बात करें तो ईस्टवर्ड छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा में वो फ्लो करती है। तो कौन से स्टेट को कवर करती है? छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा को कवर करती है। इसके अलावा इसकी लेंथ की बात करें तो 851 किलोमीटर इसकी लेंथ देखने को मिलती है। बे ऑफ बंगाल में वो जाके मिल जाती है। अगर उसकी ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। स्योनाथ, हसेडो, मंद, ईब एंड तेल, तो ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज़ है महानदी की। फीचर्स की बात करें तो फॉर्म अ डेल्टा एंड इज़ अ लाइफ लाइन ऑफ ओडिशा। तो ओडिशा के पास बे ऑफ बंगाल में वो क्या करती है? डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। इस वजह से ओडिशा के लोगों के लिए महानदी जो है वो लाइफलाइन की तरह वर्क करती है। नाउ हम देखें गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर जो है वो त्रिम्बक हिल्स, नासिक से ओरिजिनेट होती है, महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है। अगर उसके कोर्स की बात करें तो वो कौन कौन से स्टेट को कवर करती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। अगर उसके लेंथ की बात करें तो 1465 किलोमीटर लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। इसी की वजह से इसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी रिवर को दक्षिणी गंगा रिवर के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी रिवर को दक्षिणी गंगा रिवर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें तो प्राणहिता, इंद्रावती, शबरी, मंजरी एंड पेनगंगा इसकी ट्रिब्यूटरीज़ है। और इसके फीचर्स की बात करें तो ये लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करती है। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट डेल्टा किसका देखने को मिलता है? गोदावरी रिवर का डेल्टा देखने को मिलता है। देखेंगे कृष्णा रिवर। गोदावरी के बाद जो हमारी कृष्णा रिवर है वो सेकेंड लॉन्गेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर के नाम से जानी जाती है। कृष्णा रिवर जो हमारी सेकेंड लॉन्गेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है? महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है।
कहाँ पे वो फ्लो करती है, कौन से स्टेट को कवर करती है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश को वो कवर करती है और जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। और सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया कौन से स्टेट में देखने को मिलता है, कृष्णा रिवर का कर्नाटक में 44% कैचमेंट एरिया देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर इसके ट्रिब्यूटरीज की बात कर भीमा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालप्रभा एंड मूसी, ये सारी कृष्णा रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। फीचर्स की बात करें तो फॉर्म है लार्ज डेल्टा इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में वो क्या करती है, लार्ज डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। इसके अलावा कावेरी रिवर जो है वो ताल कावेरी ब्रह्मगिरी हिल से ओरिजिनेट होती है, कर्नाटक से ओरिजिनेट होती है। कोर्स की बात कर फ्लो साउथ ईस्ट थ्रू कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो 2 स्टेट से वो पास आउट होती है, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। अलावा हमें कावेरी रिवर के बारे में एक और बात याद रखनी है कि इसका अपर कैचमेंट एरिया है वो साउथ वेस्ट मानसून से रेनफॉल वाटर को रिसीव करती है, एंड जो लोअर पार्ट है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन जैसे कि विंटर सीजन में जो रेनफॉल होता है उसको कैरी करती है, जिसकी वजह से थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे हमें वाटर देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो हेमावती, शिमशा, हरनंगी एंड काबिनी, भवानी, अमरावती, ये क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है। फीचर्स की बात करें तो फॉर्म डेल्टा कॉल्ड द ग्रेनी ऑफ साउथ इंडिया। सो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि कौन सी रिवर के डेल्टा को ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सो कावेरी रिवर में साल भर पानी देखने को मिलता है, बे ऑफ बंगाल को जाके मिल जाती है। कर्नाटक एंड तमिलनाडु 2 ही स्टेट को कवर करती है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो भी हमें याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे नर्मदा रिवर को। नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक मैकाल रेंज मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। इसके अलावा इसका फ्लो देखें तो वेस्टवर्ड बिटवीन विंध्या रेंज एंड सतपुरा रेंज। तो ये भी पूछते हैं कि कौन से 2 रेंज के बीच से नर्मदा रिवर का फ्लो देखने को मिलता है। सो विंध्या रेंज कहाँ पे, नॉर्थ से, और जो हमारी सतपुरा रेंज वो कहाँ पे देखने को मिलती है, उसके साउथ में देखने को मिलती है, और दोनों के बीच में से नर्मदा रिवर जो है वो फ्लो करती है। अरेबियन सी को जाके मिल जाती है नियर गल्फ ऑफ खंभात। अगर उसके बेसिन की बात करें सो बेसिन एरिया कितना है, 98,796 स्क्वायर किलोमीटर जितना बेसिन एरिया कवर करती है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो हिरन, तावा, शक्कर, दूधी एंड बंजार, तो ये उसकी ट्रिब्यूटरीज है। इसके अलावा हमारी जो नर्मदा रिवर है वो धुरंधर वाटरफॉल का क्रिएशन करती है। सो धुरंधर वाटरफॉल हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, नर्मदा रिवर पे। कौन से जगह पे, तो जबलपुर मध्य प्रदेश में धुरंधर वाटरफॉल देखने को मिलता है नर्मदा रिवर पे। इसके अलावा इसके फीचर्स की बात करें तो ये रिफ्ट वैली और ईस्चुरी का फॉर्मेशन करती है, तो डेल्टा नहीं बनाती है, ईस्चुरी एंड रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे तापी रिवर के बारे में। तापी रिवर जो है वो सतपुरा रेंज मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, और वो नर्मदा रिवर के पैरेलल चलती है। इसके अलावा अरेबियन सी, गल्फ ऑफ खंभात में वो ड्रेन होती है, और उसके ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो पूर्णा, गिरना, पंजहरा एंड वाघुर इसकी ट्रिब्यूटरीज है। तापी रिवर को नर्मदा रिवर के ट्विन रिवर के नाम से भी जानते हैं, ट्विन सिस्टर ऑफ नर्मदा के नाम से भी जाना जाता है। सो नाउ हम देखेंगे यूपीएससी एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग, गोदावरी लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर, थर्ड इज कावेरी forms a rift valley, fourth Tapi flow parallel to Narmada. How many of above pairs are correctly matched? So first नर्मदा, हमें पता है कि नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, नर्मदा एंड तापी बोथ आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर। गोदावरी हमारी जो लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, तो ये भी करेक्ट है। गोदावरी नदी जो है, गोदावरी रिवर लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, जिसकी वजह से इसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी रिवर फॉर्म रिफ्ट वैली, तो ये रॉन्ग है। हमारी जो तापी एंड नर्मदा रिवर है वो रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन करती है, कावेरी रिवर जो है रिफ्ट वैली नहीं बनाती है। तापी फ्लो पैरेलल टू नर्मदा, तो हमारा ये भी करेक्ट है, जिसे हम ट्विन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। सो इस हिसाब से हमारे स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 4 3 स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं। सो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली 3 आर करेक्ट। सो इस तरह से हमने
हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को कवर कर लिया। इसके पहले लेक्चर में हमने हिमालयन रिवर में इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को देखा था। नाउ हमने पेनिनसुलर रिवर को भी कवर कर लिया है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब UPSC with KT।